पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। सोने का तो वो दीदा था, इसे दिन रात एक ही फ़क्र थी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोना जमा किया जाए। जब वो सबा सवेरे सूरज की किरणों को देखता तो इसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज़ पर पड़ी इसे सोने का बना दी। सोने की एंटुक बरतनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तहा खाने में था। बादशाह को जब फुर्सत मिलती वो तहा खाने में चला जाता, सोने की एंटुक को देखकर बहुत खुश होता, सोने के बर्तनों को उठा उठा कर देखता। एक दिन बादशाह तहा खाने में सोने की चीज़ों को देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। बादशाह चौंक गया। कमरा हर तरफ से बंद था। रोशनी कहाँ से आ गई? अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि रोशनी के दरमियान में एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता, जरूर ये कोई खास आदमी होगा। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही इस शख्स ने कहा, बहुत सोना जुमा कर रखा है आपने। बादशाह ने कहा, ये तो बहुत थोड़ा है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। अजनबी हैरान होकर बोला, इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? बादशाह ने कहा, दौलत से भी भला किसी का दिल भरता है, ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। अजनबी ने कहा, तुम चाहते क्या हो? बादशाह ने जवाब दिया, मैं चाहता हूँ कि जिस चीज़ को मैं हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। अजनबी ने कहा, ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा, 1 मिनट के लिए आँखें बंद करो। बादशाह ने आँखें बंद कर लीं और जब दोबारा खोलें तो कमरे में वो अकेला था। अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की आँखें सुबह सवेरे ही खुल गई। वो बहुत खुश था। यूं ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आई। बादशाह हैरान रह गया। बादशाह जिस चीज़ को हाथ लगाता वो सोने की बन जाती। बिस्तर की चादर सोने की बन गई। इसने मेज़ पर से ऐनक उठाकर आँखों पर लगाई। इसे कुछ नजर न आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज़ पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि इतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। इसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी लेकिन वो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। प्यारी बेटी, बादशाह ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें रोने की कौन सी बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं और पहले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन चायदानी सोने की बन गई, प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? इसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन इसका हाथ लगते ही हर चीज सोना बन जाती। मैं खाऊं पीऊं कैसे? कैसे खाए पिए बगैर जिंदा रहूंगा? बादशाह परेशान हो गया। शहजादी थोड़े फासले पर हंसी खुशी खाने में मसरूफ थी। इसने सर उठाकर देखा तो इसे अंदाजा हुआ कि इसका बाप कुछ परेशान सा है। वो इसके पास आकर बोली, बाबा जान, खैरियत तो है? आप परेशान नजर आ रहे हैं। बादशाह ने प्यार से इसकी पेशानी को चूमा। बादशाह को बिल्कुल याद न रहा कि इसके छूने से हर चीज सोने की बन जाती है। शहजादी भी सोने की बन चुकी थी। इसके काले बाल सुनहरी हो गए थे, जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। ये देखकर बादशाह ज़ारो क़तार रोने लगा और कहा, ये अल्लाह, ये मैंने किया काश मेरी शहजादी दोबारा जिंदा हो जाए। अचानक कल वाला अजनबी नमूदार हुआ और मुस्कुरा कर कहने लगा, कहो क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सोना जमा हो गया तुम्हारे पास। बादशाह कहने लगा, मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई, मैं कुछ खा भी नहीं सकता, ऐसे सोने का मैं क्या करूं? अजनबी ने कहा, इसका मतलब है तुम्हें हकीकत का पता चल गया है। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? बादशाह ने जवाब दिया, पानी का एक घूंट। अजनबी ने फिर पूछा, सोना अच्छा है या रोटी का एक नवाला? बादशाह ने कहा, रोटी का एक नवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। अजनबी ने फिर पूछा, सोना अच्छा है या फिर बेटी? बादशाह चीख कर बोला, मेरी प्यारी बेटी पर मैं अपना तमाम खजाना कुर्बान करने को तैयार हूँ। अजनबी ने कहा, ठीक है, तुम तालाब में जाओ और इसका पानी तमाम चीज़ों पर छिड़को जो तुम्हारे छूने से सोने की बन गई थी, और आइंदा सच्चे दिल से तौबा करो कि आइंदा कभी इस तरह दौलत का लालच नहीं करोगे। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और तालाब में कूद गया। फिर इसने पानी लाकर तमाम चीज़ों पर छिड़का। हर चीज़ असली हालत में आ गई। शहजादी पर छिड़का तो वो फिर गोशत पौसत की लड़की बन गई। इसने हैरत
से पूछा, बाबा मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए, ये तो खुशक थे। बादशाह ने इसे गले लगाया और इसे पूरी बात बताई। फिर बाप बेटी ने मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लतीफ उठाने लगे।